दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी जो अपना अनाज इकट्ठा करती। उसी जंगल में कौओं का एक जोड़ा भी रहता था जो बहुत ही निकम्मे। वो जंगल के हर पंछी के भोजन चोरी करते थे। कालू कालू, वो देखो, छोटी चिड़िया ने अपने घोंसले में अनाज इकट्ठा किया हुआ है। मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। बस गोरी, इतनी सी बात से क्या डरना, चलो फिर चलते हैं और छोटी चिड़िया का भोजन हम दोनों मिलकर खाते हैं। कालू, पहले इधर उधर देख लो, अगर चोरी करते हुए पकड़े गए तो हमें इस जंगल से निकाल दिया जाएगा। ये बोलकर वो दोनों चिड़िया के घोंसले के पास जाकर बैठ जाते हैं और वो दोनों मिलकर चिड़िया का सारा भोजन मिलकर खा जाते हैं। चिड़िया बेचारी नदी से पानी पीकर वापस आ जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में बगैर भोजन को देखकर परेशान होती है। पता नहीं कौन कमबख्त मेरा भोजन खा गया, मेरा तो सारा का सारा भोजन ही खा गए। अब मैं क्या करूं, क्या खाऊंगी? ऐसे बोलते हुए चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। कबूतर भैया, आपने किसी पंछी को मेरे घोंसले की तरफ जाते हुए देखा है? किसी ने मेरा सारा भोजन खा लिया। नहीं छोटी चिड़िया, मैंने किसी को नहीं देखा। शायद कोई बूढ़ी पाख्ता आ गई होगी जो आपका भोजन खा गई होगी। अच्छा तो चलो ठीक है, बूढ़ी पाख्ता खा गई होगी, वो मेरे लिए दुआ तो कर लेगी। ये बोलकर छोटी चिड़िया भोजन ढूंढने के लिए चली जाती है। इधर कौवे मजे के साथ पेट भर कर आ जाते हैं। देखा कालू, मुफ्त का भोजन हमें मिल गया, हमें खाकर बहुत मजा आया। कौन ढूंढने जाए भोजन? हाँ गौरी, बात तो तुम्हारी ठीक है। इन सर्दियों में घर से निकलने का दिल भी नहीं करता, ये मुफ्त का भोजन मिल जाता है। तो दोनों ऐसे ही आपस में बातें करने में मसरूफ हो जाते हैं। वो हर रोज किसी न किसी पंछी के घर जाकर भोजन खा लेते और वापस अपने घर फिर लौट आते थे। चिड़िया बहन, सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों के लिए कोई भोजन इकट्ठा किया है या नहीं? छोटी चिड़िया, क्या इकट्ठा करूँ मैं जो भी भोजन घर लाती हूँ, मैं जब पानी पीने जाती हूँ कोई खाकर चला जाता है। चिड़िया बहन, आप एक काम करें, आप ना लकड़ियों का पक्का घर बना लें, फिर आपका भोजन कोई भी चोरी नहीं कर पाएगा मेरी तरह। हाँ छोटी चिड़िया, बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं अभी जाकर पक्का घर बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ ढूंढती हूँ। चिड़िया दूसरे जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चली जाती है। वो आज बहुत खुश थी। इधर से कालू कौवा उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो भागते भागते अपनी बीवी के पास चला जाता है। गोरी, तुमने वे बात सुनी है कि छोटी चिड़िया अपना लकड़ियों का पक्का घर बना रही है? नहीं बनाने देंगे, हमें छोटी चिड़िया को पक्का घर नहीं बनाने देंगे। मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो दोनों अपने शैतानी दिमाग से सोच रहे थे। इधर चिड़िया दूसरे जंगल में लकड़ियों का एक गट्ठा भी ढूंढ लेती है। अचानक से चिड़िया की तरफ आवाज आती है, बचाओ कोई मुझे, मैं इस जंगल में फंसी हुई हूँ, बचाओ। चिड़िया फिर झाड़ियों के पीछे चली जाती है। वो देखती है कि एक परी जाल में फंसी हुई थी। छोटी चिड़िया, प्लीज मेरी मदद करो, मैं पूरे दिन से इस जाल में फंसी हुई हूँ, प्लीज। छोटी चिड़िया अपनी चोंच से उस जाले को काट लेती है और उस परी को आजाद कर देती है। छोटी चिड़िया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मेरी मदद की, आपका शुक्रिया। परी बहन, इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? आप मुसीबत में थी, मैंने मदद की। परी वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ वापस लौट जाती है। इधर से चिड़िया भी वो गट्ठा उठाकर अपने जंगल की तरफ चल पड़ती है। चिड़िया लकड़ों का बंडल अपने पेड़ के नीचे रखकर सो जाती है। जाओ कालू जाओ, लगता है चिड़िया सो गई। जाओ वो लकड़ियाँ उठाकर कहीं दूर नदी में फेंक दो। कालू कौवा चिड़िया की लकड़ियाँ उठाकर कहीं दूर उड़ जाता है। वो दूर ही जाकर उन लकड़ियों को जंगल में फेंक देता है। चिड़िया सुबह उठकर बहुत परेशान होती है। पता नहीं कौन है ये चोर जो मेरी लकड़ियाँ भी उठा कर ले गया। चिड़िया बेचारी फिर लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जंगल के दूसरी तरफ चली जाती है। वो शाम को लकड़ियाँ इकट्ठी करके वापस अपने जंगल आ जाती। कालू कौवा वो लकड़ियाँ उठाकर नदी में फेंक दिया करता था। मैं नहीं बनाऊंगी पक्का घर, मेरी लकड़ियाँ कोई आकर ले जाता है।
क्या करे, वो मर ही जाए पंछी। इधर कालू गोली चिड़िया की बेबसी देखकर हंस रहे थे। देखा कालू, देखा 4 दिन मेहनत करके ये चिड़िया थक गई, अब कौन इसे बचाएगा सर्दियों में। अगर ये चिड़िया अपना पक्का घोंसला बना लेती तो हम तो भूख के मारे मर ही जाते। अच्छा किया गौरी, अच्छा आइडिया दिया तुमने आज तो। आओ कालू, मुझे बहुत प्यास लगी है, नदी पर चलते हैं, ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। फिर वो दोनों मियाँ बीवी मिलकर नदी की तरफ चले जाते हैं।